हेलो फ्रेंड्स। आज मैं कोई क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करने वाला हूँ। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम किस बात पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि कल क्लास 12 सीबीएसई का एग्जाम हो गया मैथ्स का, और जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी था। मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो फ्रेश और न्यू थे और बहुत ज़्यादा ट्रिकी। कह सकता हूँ कि ये जो एग्जाम था ना, ये इंटेलिजेंट बच्चों के लिए ज़्यादा था। ये जो कल का एग्जाम था, ये एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा तो इसे नहीं कर सकता था। समझ नहीं आता है कि जब उनके पास इस तरह की बुक्स नहीं है जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हों, जिनकी उन्होंने पूरे साल प्रैक्टिस की हो, तो वो कहाँ से उनको इस एग्जाम में कर लेंगे। सीबीएसई ना तो इस तरह की कोई बुक इशू करी, ना कोई इस तरह का मॉडल पेपर उन्होंने बताया कि हम इस तरह का ही एग्जाम देंगे। आप एक टफ एग्जाम दो, लेकिन उसकी अच्छे से तैयारी तो कराओ बच्चों को। जब उनके पास तैयारी करने के लिए कुछ नहीं है तो फिर वो कहाँ से करेंगे। बस तुक्के में जहां से जो मिली कर लिया। काफी सारे क्वेश्चंस किए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल का एग्जाम बच्चों का अच्छा हुआ होगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे चेक किया कि भाई जो बच्चे एग्जाम दे के आए उनका रिव्यू कैसा है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे ही करते हैं, एग्जाम सेंटर में पहुंचकर बच्चों से रिव्यू लेते हैं। तो मैंने देखा कि बच्चे कह रहे थे पेपर आसान आया है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि पेपर आसान कैसे है। फिर मुझे पता चला कि वो जो बच्चे हैं वो दिल्ली वाले हैं। मतलब क्योंकि दो सेट बनते हैं, दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली वाला। तो फिर मैंने चेक किया कि जब आउटसाइड दिल्ली का पेपर, जो हमारा पेपर है, वो एज कम्पेयर टू जो दिल्ली का पेपर है सीबीएसई का, उससे काफी मुश्किल है। मतलब जो आउटसाइड दिल्ली वाला पेपर है वो टफ है, और जो दिल्ली वाला पेपर है वो उससे कंपेरेटिवली आसान है। आउटसाइड दिल्ली के पेपर में इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा ट्रिकी है। मतलब एक नॉर्मल बच्चा उसे नहीं कर सकता है। मतलब इंटेलिजेंट्स ही होंगे जो उतना दिमाग लगा पाएंगे उन इंटीग्रेशन के क्वेश्चनों में। तो ये जो पार्शियलिटी होती है दो अलग अलग पेपर बनने की, ये भी समझ में नहीं आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जो सिलेबस बना रहे हो उसके ऊपर बेस्ड जैसी बुक्स तो दो। आप पेपर टफ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों के पास कुछ हो। एक ये सोचने वाली बात है कि ये जो बच्चे हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना बोर्ड दिया है। इन्होंने 10th में बोर्ड दिया नहीं था कोविड की वजह से। फिर आप सोच लो कि इनकी क्या तो 11th की पढ़ाई हुई होगी, और 12th में भी इस तरह का लेवल, मतलब केस स्टडी फर्स्ट टाइम आ रही है और इतनी बेहतरीन केस स्टडीज आ गई। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ये पेपर नहीं था कहीं से भी। एक ईमानदारी से क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक क्वेश्चन था आउटसाइड दिल्ली के पेपर में कि कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाइए और उसका डोमेन एंड रेंज निकालिए। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, इवन टीचर्स की बात कर रहा हूँ, कितने टीचर्स को कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना आता है या डोमेन और रेंज निकालना आता है उसका। 95% टीचर्स नहीं जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना। तो सोचिए हम बच्चों से कैसे उम्मीद करें इन सब चीजों की। जो आप एनसीईआरटी बनाते हैं उसका कोई लेवल नहीं होता। जिस तरह का पेपर आप देते हैं वो बहुत अच्छा लेवल का देते हैं। समझ ही नहीं आता फिर बच्चे प्रिपेयर कैसे करें। इस तरह से तो उनका हौसला टूट जाएगा। एक चीज थी पेपर में कि जो उनके 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो ठीक थे, अच्छे थे, करने लायक थे। लेकिन आप सोचो कि एमसीक्यूज, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, जब तक बच्चा 5 नंबर तक पहुंचेगा, जो उसको लगता है कि उसे क्वेश्चन आते हैं, तब तक तो उसकी हिम्मत पूरी टूट चुकी होगी। क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा पेपर जान चुका होगा कि मैं तो नहीं पास होने वाला। लेकिन 5 नंबर में जाकर उसे लगा चलो मैं कुछ कर लूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता फिर वो उसे इतनी एफिशिएंटली उन क्वेश्चनों को करके आएगा। वो भी बस आधों के आंसर आएंगे, आधों की ट्रिक्स आएंगी, नहीं आएंगी। एक एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन घुसा रखे हैं 5 नंबर वालों में भी। 4 क्वेश्चन है 5-5 नंबर वाले। एक क्वेश्चन नहीं है सिंगल, एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन लगे हुए हैं। सीबीएसई से रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ ये पार्शियलिटी ना करें कि आउटसाइड दिल्ली का पेपर टफ बनाया हुआ है और जो दिल्ली वाला पेपर है वो कंपेरेटिवली उससे ईजी है। एक लेवल रखें। और मेरा तो कहना यह है कि अगर आपको टफ देना है टफ दें, लेकिन उनको इतना प्रिपेयर तो कराएं। अब एक चीज देखिए, पेपर जिस लेवल का आया, बच्चों का अपना अंडरस्टैंडिंग क्या है। क्या हमने बच्चों को स्कूल में या कोचिंग्स में इस तरह की बात सिखाई है कभी। आप स्कूल में देखिए ना, जो सिलेबस होता है वो अक्टूबर में खत्म हो जाता है, नवंबर से वो रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं, अपने प्री बोर्ड ले लेते हैं। ईमानदारी से बता रहा हूँ, हम अपना कोर्स सब कराते हैं तो हम खत्म करते हैं जनवरी में जाकर, और वो भी हमें हड़बड़ी लगता है कि हम जनवरी में इतना जल्दी करा रहे हैं, क्योंकि एक एक चीज प्रॉपरली सिखाने में समय लगता है। समझ नहीं आता कि स्कूल उसको अक्टूबर में कैसे खत्म कराता है। बच्चे तो कुछ जानते नहीं है। फिर बोर्ड, ऐसे बोर्ड एग्जाम लेने का क्या मतलब है जब चिप चीज ही नहीं पता है, बस रट्टा मार लिया, सेम आ गया तो हम कर आए, और अगर हल्का सा ट्रिकी आ गया तो हमें दिमाग चलाने के लिए समय नहीं है। एक चीज और देखिए, वो स्टूडेंट जो इस साल 12th में आ रहे हैं, मतलब जो लास्ट ईयर जब वो 11th में थे, तो उनका सेशन तकरीबन 2 महीने लेट स्टार्ट हुआ था। और ऐसे इतने सारे स्कूल हैं कि जिन्होंने अपना जो फाइनल एग्जाम है 11th का वो फरवरी स्टार्ट में ही ले लिया।
मतलब सोचिए कि अगर फरवरी में आपको एग्जाम लेना है तो सिलेबस को एटलीस्ट 15 दिन तो पहले खत्म करना पड़ेगा। मतलब 15 जनवरी तक सिलेबस खत्म कर दीजिए। स्टार्ट हमने 2 महीने सेशन लेट स्टार्ट किया है, तो आप अपने 11th के सेशन को 6 से 7 महीने में कैसे खत्म कर लोगे? करने को तो 5 महीने में भी कर लोगे, लेकिन फिर नॉलेज कहाँ रही? और वो बच्चे जो 11th को 6 6 महीने में करके आए हैं, वो आपको लगता है कि 12th में कुछ कर पाएंगे? क्योंकि उनका बेस तो हिला हुआ है। बेस आता नहीं, क्योंकि सबको भगदड़ में चली सिलेबस कराने की, कोई सिखाने की तो कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि सिखाने के लिए समय चाहिए। समय है नहीं टीचर्स के पास स्कूल में, उन्हें सिलेबस खत्म कराना है अक्टूबर के अंदर ही। अरे अगर आप जनवरी तक सिलेबस खत्म कराओ तो दिक्कत क्या है इसमें? अरे चीज समझ में आनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस खत्म कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? समझ नहीं आता किस तरह का एग्जाम था। बच्चे भुगतेंगे बेचारे। प्लीज सीबीएसई से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के एग्जाम अगर लेने हो तो उनको अच्छी तैयारी कराएं, स्कूल के टीचर को इतने एफिशिएंट बनाएं और सिलेबस को खत्म कराने की जल्दी ना करें। एक चीज और, ये जो प्रैक्टिकल्स है 20-20 नंबर के, 30-30 नंबर के जो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल का एक्चुअल मतलब क्या है? इसका ये मतलब होता है कि बच्चा प्रैक्टिकली कुछ सीखे। वो सीखता कुछ नहीं है। आप भी रियलिटी जानते हो कि प्रैक्टिकल में क्या होता है। रट्टा मार के बच्चे आते हैं, आके टीप दिया, कॉपी से देखकर, वाइवा पे डिपेंड होता है सारा। लेकिन उन फाइलों को कंप्लीट करने के चक्कर में पूरा 1 महीना बच्चों का खराब हो जाता है, जिसमें जबकि वो महीना ऐसे होते हैं जब बच्चों को लास्ट अपना अच्छा प्रिपरेशन करना होता है, लेकिन वो करते क्या है, वो फाइलें कंप्लीट करते रहते हैं जिसका नो यूज है। मैडम उसे पढ़ती भी कुछ नहीं है, लेकिन एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि फाइलें कंप्लीट करो। बच्चा पूरे दिन नाश कर रहा है उसके अंदर, कुछ नहीं कर रहा है उसके अंदर, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है। बस पेपर दे दिया इस तरह का, अब बच्चा करेगा कहाँ से उसे? तो प्लीज सीबीएसई थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आपको इतना पेपर टफ देना है, ट्रिकी देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को पहले इस तरह की प्रिपरेशन कराएं, इस तरह की बुक निकालें जिसमें इस तरह के क्वेश्चन मौजूद हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप टफेस्ट पेपर दो, लेकिन बच्चों को टफेस्ट तैयारी तो कराओ। अब बच्चा तैयारी कर रहा है एनसीईआरटी लेवल पर, आप उसको दे रहे इतना ट्रिकी पेपर, कहाँ से करेगा वो? और उसमें भी आपने 2 लेवल कर दिए, आपने आउटसाइड दिल्ली को अलग पेपर कर दिया, आपने दिल्ली को अलग पेपर कर दिया। फिर ये तो बात सही नहीं है आपकी। बस मुझे इतना ही कहना था, अपने व्यूज रखने थे इस बात पर। आगे अब सीबीएसई जो एक्शन लेगा वो बच्चों के हो सकता है हित में ही लेगा। चलो बेस्ट ऑफ लक सब बच्चों को आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। गुड बाय।